Assalamu alaikum. My name is Neelam. Today we discuss chapter number 8, class ninth, chemistry, and chapter name is chemical reactivity. In this chapter, we mainly discuss about two things. First is metals, and second is non-metal. In chapter number 4, we have discussed the periodic table, and we all know that the element present in the leftmost side of the periodic table are known as metals because they have the tendency to lose electron. First, we discuss the introduction. The different kind of material around us exist in variety of forms. Things like aeroplanes, trains, building frames, automobiles, or even different machines and tools are due to different properties of various metal. The known metal exist as gases, liquid, and soft or hard solid. They occupy upper right position in the periodic table. Carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur, most of the halogens are the noble gases are non-metal. They show a variety of chemical reactivities. They form different ionic and covalent compound, many of which are solid or gases. तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर आपके इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग में आप देखें तो आपके पास डिफरेंट काइंड के या मैनी वैरायटी के आपको जो है वो थिंग्स नज़र आती हैं। उसमें आपके पास एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, बिल्डिंग फ्रेम्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं और इवन मशीन्स एंड टूल्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मेटल्स या डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल से मिलकर बनी होती हैं। इसके अलावा सेकंड थिंग थी आपके पास नॉन मेटल। नॉन मेटल आपके पास तीनों एग्जिस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, गैसेस, लिक्विड एंड सॉफ्ट और एंड हार्ड सॉलिड की फॉर्म में। ये पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे और अपर राइट साइड पे मौजूद हैं। इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, हेलोजेंस और नोबल गैसेस इंक्लूड हैं। ये मुख्तलिफ तरह की रिएक्टिविटी शो करते हैं और ज़्यादातर ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ दी मेन टॉपिक ऑफ यूनिट दैट इज़ मेटल्स। मेटल्स आर द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट जो एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो उसे हम मेटल में कंसीडर नहीं करते। तो हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप 1, ग्रुप 2 के जितने भी मेंबर्स हैं दे आर नोन एज मेटल्स बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म कैटाइन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ऐसे तमाम एटम जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं, और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और इस वजह से जो आयन बनेंगे वो कैटाइन कहलाएंगे। पॉजिटिव आयंस को कैटाइन कहा जाता है। मेटल कैन बी कैटेगराइज। अब मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी की बेस पे आप 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। दैट इज़ पेज नंबर 139। फर्स्ट इज़ द वेरी रिएक्टिव, सेकेंड इज़ मॉडरेटली रिएक्टिव एंड थर्ड इज़ लीस्ट रिएक्टिव और नोबल। वेरी रिएक्टिव में ऐसे तमाम मेटल जो बहुत फौरी तौर पर रिएक्शन शो करती हैं किसी भी नॉन मेटल या मेटल के साथ, उसमें आपके पास पोटाशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। मॉडरेटली रिएक्टिव में आपके पास जिंक, आयरन, टिन एंड लेड है, और लीस्ट रिएक्टिव और नोबल में आपके पास कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड प्रेजेंट है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को गौर से देखें, सामने आपके पास पीरियोडिक टेबल है जिसमें लाइट मेटल्स में आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं, हैवी मेटल्स में आपके पास ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के मेंबर्स हैं, और नॉन मेटल आपके पास ग्रुप 13 से ग्रुप 17 में इंक्लूड हैं। अब मेटल्स को रिप्रेजेंट किया गया है येलो कलर से, नॉन मेटल को रिप्रेजेंट किया गया है ब्लू कलर से, और मेटालॉइड को रिप्रेजेंट किया गया है ग्रीन कलर से। मेटालॉइड्स जो होते हैं बेसिकली ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। एंड कलर ऑफ द सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक कलर सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेड कलर गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इस पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपके पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये रेड कलर में रिप्रेजेंट किए गए हैं। सो ये क्या हैं, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, गैलियम एंड AS
एस्टेटाइन जो है वो आपके पास क्या है, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, ये मेटालॉइड्स हैं। उसके बाद आपके पास लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा, ये आपके पास क्या हैं, मेटल्स हैं। इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल आर लिस्टेड बिलो। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। जितनी भी मेटल हैं सिवाय मरकरी के सारी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। मरकरी आपके पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट अल्कली मेटल। अल्कली मेटल हम ग्रुप 1 के मेटल एलिमेंट्स को कहते हैं, जिसमें आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम मौजूद है। ये अल्कली मेटल्स कहलाती हैं क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज या बेस सोल्यूशन बनाती हैं। इनके अलावा बाकी जितनी भी मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। दे पोसेस मेटालिक क्लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। ये मेटालिक क्लस्टर रखती हैं, लस्टर होते हैं चमक, और इनको अगर आप पॉलिश करें तो ये बहुत ही चमकदार हो जाती हैं। दे आर मैलेबल, कैन बी हैमर्ड इनटू शीट, डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड गिव ऑफ अ टोन व्हेन हिट। ये मैलेबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। मैलेबल का मतलब होता है कि अगर आप इसे किसी रोलर में से पास करें तो ये शीट में, चादर में कन्वर्ट की जा सकती हैं, और डक्टाइल भी होती हैं क्योंकि आप इन्हें किसी भी वायर की फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत बेहतरीन कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। दे हैव हाई डेंसिटीज़। इनकी डेंसिटी या कसाफत बहुत ज़्यादा हाई होती है। दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। तमाम मेटल हार्ड हैं सिवाय सोडियम एंड पोटाशियम के। इन्हें आप आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स, दे ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। क्योंकि मेटल में ये हमने स्टार्ट में डेफिनेशन में बात की थी कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मीन ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं देन इट बिकम पॉजिटिव आयन, और इन्हें आप कैटायन भी कहते हैं। दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। और जब मेटल आयन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में बेसिक ऑक्साइड बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव सोडियम आयन एंड ऑक्सीजन गिव्स अ सोडियम ऑक्साइड। दे यूजली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल। और मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन में क्या बनाती हैं, आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सोडियम क्लोराइड। सोडियम इज़ अ मेटल एंड क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल। व्हेन दे बोथ रिएक्ट with each other they form sodium chloride, that is a common salt, and it is ionic in nature. They have metallic bonding. इसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में कि जो लूज़ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर होता है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने वैलेंस शेल से निकल जाते हैं और फ्री स्पेसेस में मूव करते हैं। इस तरह वो फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन को हेल्ड करके रखते हैं, और ये बॉन्डिंग आपके पास मेटालिक बॉन्डिंग कहलाती है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 140। इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द मोस्ट अबंडेंट मेटल इज़ एलुमिनियम। सबसे जो अबंडेंट मेटल आपके पास पाई जाती है वो एलुमिनियम है। बहुत कीमती जो धात है वो प्लाटीनियम है। मोस्ट यूजेबल मेटल आपके पास आयरन है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपके पास सीजियम है। मोस्ट वैल्यूएबल मेटल आपके पास यूरेनियम है। लाइटेस्ट मेटल इज़ लिथियम। सबसे हल्की मेटल जो है वो लिथियम है, जिसकी डेंसिटी 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। हैवीएस्ट मेटल आपके पास ओस्मियम है, जिसकी डेंसिटी 22.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। लीस्ट कंडक्टर जो है हीट का वो लेड है, सिक्का जिसे कहते हैं। और द बेस्ट कंडक्टर मेटल्स आर सिल्वर एंड गोल्ड। द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट इज़ दी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, जो कि मेन बात थी आपकी मेटल की कि मेटल्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज़ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये अपने वैलेंस शेल मीन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत या टेंडेंसी रखती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इज़ टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और इस प्रॉपर्टी को आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं और मेटालिक करेक्टर कहते हैं। द मोर ईजिली अ मेटल लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट इज़। जितनी आसानी से कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उतना ही वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ द मेटल इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंसी। अब मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी उस लिहाज से उसको आप उसकी वैलेंसी कहेंगे। जैसे सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखती है, इसलिए सोडियम की वैलेंसी 1 है। इसी तरह जिंक जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी रखती है, इसलिए जिंक की जो वैलेंसी है वो आपके पास 2 है।
ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप जो है वो चेंज करता है। पीरियड की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज़ होता जाता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ नहीं होते, लेकिन सेम शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, इफ़ेक्ट होता है, वो ज़्यादा होता है और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ रिड्यूस हो जाता है और एटम जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत नहीं रखता। इसलिए जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो राइट साइड पे आपके पास नॉन मेटल मौजूद हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होती। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ग्रुप के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज़ होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल जो है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो जो नंबर ऑफ़ पीरियड होगा उसी लिहाज से उसके नंबर ऑफ़ शेल होते हैं और नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है और शील्डिंग इफेक्ट के ज़्यादा होने की वजह से मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखती हैं। नेक्स्ट इज़ द electropositivity and ionization energy. Electropositive character depend upon the ionization energy, which in turn depend upon size and nuclear charge of the atom. Small size atom with high nuclear charge have high ionization energy value. In this way, atom having high ionization energy are less electropositive or metallic. That is the reason alkali metal have the largest size and the lowest ionization energy in their respective period. Therefore, they have the highest metallic character. For example, a comparison of sodium and magnesium metal is given below for understanding. You have two metals. First is the sodium atom and second is the magnesium atom. Sodium atom atomic number is 11 and magnesium atom atomic number is 12. फर्स्ट शेल के में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, सेकेंड में एल में 8 हैं और एम में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो के में 2, एल में 8 और एम में 2। अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब जब ये अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है रिड्यूस करेगा तो इसके लिए इस कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? 496 किलो जॉल पर मोल की और इसका एटॉमिक साइज़ क्या है? 186 पिकोमीटर। सेकेंड मैग्नीशियम की अगर बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसका एटॉमिक साइज़ क्या हो गया? 160, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियस पे प्रोटॉन की तादाद भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से पीरियड के अंदर जब आप मूव करते हैं तो एटम का साइज़ रिड्यूस होता है। अब यहाँ पे इसका जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा तो इसके एक इलेक्ट्रॉन के रिड्यूस करने पे, निकालने पे ये 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी और जो कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अब ये दोनों एटम जो हैं वो सेम पीरियड्स में प्रेजेंट हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हाई बट द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ वेरी हाई. It becomes very difficult to remove second electron from the magnesium ion as nuclear charge attract the remaining electron strongly. As a result of this attraction, size of the ion decreases. Similarly, all the atoms of the alkaline earth metal have high ionization energy as compared to the alkali metal. ग्रुप 1 के मेंबर को अल्कली मेटल कहा जाता है और ग्रुप 2 के मेंबर को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अब इन दोनों मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी को जो है वो क्या किया गया, कंपेयर किया गया और इसमें फ़र्स्ट आपके पास जो है वो ग्रुप 1 है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम है, उसका एटॉमिक नंबर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है। सेकेंड में आपके पास जो मेटल हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये ग्रुप 2 के मेंबर हैं जिन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। इनके एटॉमिक नंबर हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और उनकी आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। इस टेबल को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और ये जो टॉपिक था मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।